आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। माताओं और बहनों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब धारण किया जा रहा है 2026 में, उसकी पूजा विधि क्या होगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से आप पूजा करें। अगर आपको बरगद का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप घर पे किस प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं और बरगद के वृक्ष में कितनी बार धागा लपेटना चाहिए, क्या नियम होते हैं, श्रृंगार की सामग्री का क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। माताओं और बहनों, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन पूजा से पहले व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को निर्जला धारण करती है और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। इस साल अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या तिथि पड़ने वाली है। ऐसे में केवल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही व्रत रखना लाभकारी होगा। वट सावित्री व्रत को बड़मावस और बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस वर्ष अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की सही तिथि जानेंगे और जानेंगे पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, माताओं और बहनों, सबसे पहले आप जानिए कि वट सावित्री व्रत कब है 2026 में। तो ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि का प्रारंभ होगा 16 मई 2026 को सुबह में 5:11 पर और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की समाप्ति हो जाएगी 17 मई 2026 को 1:30 के बीच में। और वट सावित्री व्रत धारण किया जाएगा 2026 में 16 मई 2026 दिन शनिवार को। विधि विधान से इस दिन पूजा करें। अब आइए जानते हैं कि आप 16 मई को वट सावित्री वाले दिन पूजा किस समय करेंगे, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर समय और शुभ मुहूर्त में वट सावित्री व्रत की पूजा की जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप वट सावित्री व्रत पर ध्यान दें कि शुभ मुहूर्त में पूजा कर ले। तो वट सावित्री व्रत पर पूजा करने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह में 7:12 से लेकर 8:24 तक है। फिर इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है दोपहर में, जो कि सुबह में 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक शुभ मुहूर्त है वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए। तो आप सही समय पर बरगद के वृक्ष के पास जाएं और विधि विधान से पूजन कर ले और व्रत कथा का श्रवण भी जरूर करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत पर क्या शुभ संयोग बन रहा है इस साल। तो माताओं और बहनों, वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती के साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के कारण बुधादित्य, नवपंचम, गजलक्ष्मी, विपरीत राजयोग जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। बहुत ही शुभ समय है। वट सावित्री व्रत बहुत ही श्रद्धा से भक्ति के साथ धारण करें और अपनी सुखी जीवन के लिए कामना करें। अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या होगी, किस प्रकार से आप वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुन ले। तो माताओं और बहनों, वट सावित्री वाले दिन यानी कि 16 मई को सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अपने कामों से निवृत्ति होकर स्नान कर ले और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आटा की 14 पूड़ी और थोड़े गुड़ और आटा के गुलगुले बना ले। अगर आपके यहाँ नियम है तो बना ले, नहीं तो आपके घर के अनुसार ही जो भी आपकी सामग्री है उसे इकट्ठा कर। इसके बाद भिगोए हुए चावल को पीस ले। इसके बाद पूजा की थाली सजा ले। आप स्वयं भी खुद 16 श्रृंगार करें। सभी श्रृंगार करना चाहिए, जितना आप सामर्थ्य है उतना आप श्रृंगार कर सकते हैं। नई चूड़ियाँ पहने, नई साड़ी पहने, उसके बाद आप महावर लगाएं, सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं और चुनरी ओढ़े। आपकी शादी की जो चुनरी है उसे आप ओढ़ ले। सिंगरोटा, आपकी जो शादी हुई थी जिस सिंगरोटा से, उस सिंगरोटा को जरूर ले ले पूजा के दौरान। उसी से आप खुद भी मांग में लगाएं और
बरगद के वृक्ष पे भी आप उसी से ही सिंदूर लगाएं, ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद सिंगरोटा लेकर 16 श्रृंगार करें। फिर आप 16 श्रृंगार करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा के लिए जाएं। आप पहले से सभी सामग्रियों को एकत्रित करके रख लें, थाली में सजा लें। उसके बाद आप बरगद के वृक्ष के पास जाएं। अब बट वृक्ष के पास आप साफ करें। उसके बाद बट वृक्ष में जल अर्पित करें सबसे पहले। फिर उसके बाद फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूजा, सेब आदि अन्य मिठाई और फल 14 पूड़ियाँ लेकर हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने और आटा गुड़ के बने हुए गुलगुले रख दें और इसे बरगद की जड़ में रख दें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें। फिर जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद सफ़ेद सूत का धागा या फिर सफ़ेद नॉर्मल धागा, कलेवा, रक्षा सूत्र आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दे, जिसमें से 5 से 7 या अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर ले। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दे। अब व्रत कथा सुने और पढ़े। सुनते समय हाथों में भिगोए हुए चना ले ले। कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद बट में चने अर्पित कर दें। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा ले। फिर विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। फिर चने के 7 दाने और बरगद के पेड़ की एक कोपर लेकर अपना व्रत खोले और बरगद के पत्ते अपने सिर में जरूर लगा ले। आप पूजा के दौरान बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपको बट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप एक दिन पहले ही बरगद की कुछ टहनियाँ घर में लाकर रख ले। कहीं से खोज कर, अगर दूर है पेड़ तो आप घर में भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सारे नियम वही होंगे, सब कुछ आप अर्पित कर दे और उसी छोटे से जो टहनियाँ रहेंगी बरगद की उसमें आप कलेवा बांध दे, व्रत कथा सुन ले, आरती कर ले, आशीर्वाद ले ले, गले मिल ले और श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दे। विधि विधान से आप पूजा करके आप अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो श्रृंगार की सामग्री है आप उसे थोड़ा सा अपने लिए रखें। उसके बाद आप अपने बड़े बुजुर्गों, जैसे सुहागिन महिलाएं जो हैं, सास है, ननद है, जेठानी है, उन्हें भी आप जरूर दे दें और उसमें से कुछ वस्तुएं अपने लिए भी सुहाग की सामग्री जरूर रखें। दान दक्षिणा जरूर करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। आप अपने शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा जरूर कर दें। फिर घर आकर अपने पति की पूजा जरूर करें। पति की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आप उनके पैर धोएं, फिर पैर पोंछें, उनकी आरती उतारें, उन्हें कुछ प्रसाद के रूप में दें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने वैवाहिक जीवन की सुखी मंगल जीवन के लिए आप माता सावित्री से याचना जरूर कर ले। बट वृक्ष के पास अपनी सुहाग बनाए रखने के लिए याचना जरूर करें। भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। और आप इस कहते हैं ना कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो आप तीनों लोग से अपनी सुहाग के लिए उनसे प्रार्थना जरूर करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए याचना करें। इस प्रकार से सावित्री देवी सत्यवान की कथा का श्रवण करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। तो माताओं और बहनों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और कमेंट में सावित्री माता की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप कल 16 मई को हमारे चैनल पर जाकर बट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। आप सभी माताओं और बहनों को बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।